यूपी के राजधानी लखनऊ में एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी का कत्ल हो जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी का कत्ल होता है, शहर में हंगामा फैल जाता है, चारों तरफ शोर मचने लगता है और महज 72 घंटे के अंदर में पुलिस इस तरह काम करती है जैसे कि किसी बालू के रेत से किसी सुई को निकालना हो, किसी सुई को ढूंढना हो, निकालना हो, उस तरह से पुलिस काम करती है। अगर इसी में गरीब के साथ में अगर अच्छा से काम कीजिएगा तो आपको कोई गलत नहीं बोलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की यह घटना है। लखनऊ की ही एक पोस्ट होता है इंदिरा कॉलोनी। इंदिरा कॉलोनी के सेक्टर 20 में एक आईएएस ऑफिसर देवेंद्र नाथ रहते हैं। वो क्या होता है कि रोज 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 जो होता है गोल्फ खेलने के लिए जाता है। वो वैसे ही उस दिन भी 25 मई 2024 को वो गोल्फ खेलने के लिए 7 बजे के करीब वो जा रहा था। अपने ड्राइवर को बोला कि ड्राइवर चलो, हमको जाना है, लेट हो रहा है। वो गाड़ी निकाला ड्राइवर और चल दिया। डेली के डेली गोल्फ खेलने जाता था, उसी तरह वो भी वो अपना टाइम व्यतीत वहाँ पे 2-2.5 घंटा टाइम बिताता है। 9 साढ़े 9 बजे के करीब में फिर ऑफिस जब घर लौट कर आता है तो जाके दरवाजे पे बेल बजाता है। बेल बजाने से अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई गेट नहीं खुलता है। गेट नहीं खोलने के बाद वो क्या होता है कि 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे ही बेल बजा रहा था। फिर वो गेट को धक्का देता है, हल्का थोड़ा सा ऐसे करता है, गेट उसका खुल जाता है। जब गेट खुल जाता है तो अंदर की तरफ प्रवेश करता है, वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद में देखता है कि कुछ सामान इधर पड़ा हुआ है, कुछ सामान इधर बिखरा हुआ है। तो ये सब देख के वो घबरा जाता है। जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ता है तो किचन के रूम में इधर उधर चारों तरफ देखा कि इधर सामान बिखरा हुआ है। तो अलमारी की तरफ भी उसका ध्यान जाता है तो अलमारी खुला हुआ है। तब उसका ध्यान डायरेक्ट किचन की तरफ में चला जाता है। किचन में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की नीचे गिरी हुई है और उसके अगल बगल में खून का छींटा पड़ा हुआ है। ये सब देख के वो घबरा जाता है। जब पास में जाता है तो पास में जाने के बाद में देखता है कि उसकी पत्नी को कोई मार दिया है। वो जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो जैसे ही चिल्लाता है तो उसका ड्राइवर रवि जो होता है वो आता है। वो देखता है तो वो भी रोने लगता है और 112 नंबर पे वो कॉल कर देता है। जैसे ही कॉल करता है तो क्या होता है कि पुलिस का जो टीम होता है वो सारा सर्विलांस का टीम, डॉग स्क्वाड, ये सब बहुत तादाद में टीम उसका पुलिस का वहाँ पे आ जाता है। आता है, जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देता है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि वो कमिश्नर जो होते हैं वो प्रयागराज में कमिश्नर रह चुके हैं और रायबरेली में वो डीएम के पद पे भी रह चुके हैं। और उनका ये जो डेथ की है ये दूसरी पत्नी होती है। उससे पहले की पत्नी जो है उनकी नाम सुनीता होती है। सुनीता वहीं 2004 के आसपास में उसकी डेथ हो गया था। डेथ होने के बाद में ये दूसरा शादी किया। और सुनीता के 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम होता है प्रांजल और दूसरे का नाम होता है प्रतीक। यह नोएडा में काम कर रहा है। अभी नोएडा में अपना फैमिली के साथ में, बच्चे और बीवी के साथ में नोएडा में रह रहा है। जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही होती है तो घर में जो CCTV कैमरे लगाए गए होते हैं उनमें से जब देखा जाता है तो उसका DVR जो होता है वो गायब होता है, वो घर में नहीं होती है। और अलमारी से कुछ गहने उहने जो भी था वो सब गायब था, वो सब ले गया था। ये सब पुलिस जोर शोर से तलाशना चालू कर देता है।
किसी तरह से पता चल जाए। तब जाके उसको, जब वहाँ से आईएएस ऑफिसर जो थे वो जब घर से गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे, उसके जस्ट 8-10 मिनट बाद दूध देने वाले आते हैं। दूध देने वाले जब आए, उसके जब दूध देकर चले गए तो उसके 1-2 मिनट बाद ही एक नीले बाइक पे सवार 2 युवक आए। युवक को घर में घुसा। उसके बाद में पुलिस उस पे नीला रंग के गाड़ी पे, स्कूटी पे, वो उसका एक सुराग मिल गया तो सुराग पे तलाशना चालू कर दिया। जब तलाश जारी ही कर रहा था कि उसको पता चला कि तलाश जारी ही था कि उसमें लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे को वो चेक कर लिया। उसके बाद में स्कूटी की जो कंपनी थी उसके पास जाके पुलिस वाले पूछे कि इस एरिया में कितना स्कूटी आपका बिका है, आप हमको उसका डिटेल दे दीजिए। पुलिस वाला कंपनी वाले बता देते हैं कि 1060 गाड़ी इस एरिया में बिका है मेरा, इस एरिया में अभी मेरा 1060 गाड़ी चल रहा है। तो 1060 गाड़ी में तलाशना चालू किया। तो जो गाड़ी जो चला रहा था ना, तो उसमें जो नंबर प्लेट होता है उसको मोड़ दिया था। तो मोड़ने पे कुछ थोड़ा थोड़ा अंक दिख रहा था। उसी से पुलिस का जो फासला था और कम हो गया। तलाश करने में उसका बहुत मदद पहुंचाया, स्कूटी जो है बहुत मदद पहुंचाया तलाश करने के लिए। जब ऐसे ही गया तो एक आदमी के घर पहुंचा तलाशी करते करते। उसका नाम था रंजीत। रंजीत जैसे पुलिस को देखा वो वहाँ से भागने के लिए सोचा। फिर पुलिस वाला पकड़ा उसको, बोला कि तुम भाग क्यों रहा है? तो सर इसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है, ये सब मेरे भाई से पूछिए। तो उसका भाई अखिलेश होता है। इस अखिलेश के बारे में जैसे ही पता चला, वो जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, तो बोले कि ये तो मेरे घर में 13 साल तक काम कर चुका है, मेरे घर में 13 साल तक काम कर रहा है। तो अखिलेश को पकड़ा जाता है। अखिलेश से पूछता है कि तुमने ऐसे किया है? तो अखिलेश मना करता है कि नहीं, हमने नहीं किया। फिर जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ रही थी, उसका फासला और आगे बढ़ रहा था और वो कत्ल कोई और नहीं, अखिलेश ने ही किया था। अखिलेश को पकड़ा। उसके बाद में उसका साथी एक और रवि था, वो भी साथ में वो मिला हुआ था। वो इसमें लगभग 3 आदमी मिलके इस कत्ल को अंजाम दिया गया था। उस घर में तो 2 ही गया था, लेकिन एक होता है हेल्प करने के लिए, वो हेल्प के मदद से तीसरा था। तो इसमें अखिलेश, रंजीत और रवि, ये 3 आदमी होता है। जब अखिलेश से पूछा गया तुम ये कत्ल कैसे किया, तो अखिलेश बताता है कि हम घर में गए, घर में जाने के बाद में मालकिन को धारदार हथियार से, जैसे कि पेचकस होता है, पेचकस से ही मार मार के उसका वहीं पे जान ले लिया। उससे भी नहीं हुआ तो वो एक क्या होता है कि दुपट्टा गर्दन में बांध के उसको जोर जोर से खींच के मार दिया। और उसके बाद में सबूत जो था, सबूत में क्या हुआ कि वो उसको धो दिया था, क्योंकि वो उसी घर में काम कर रहा था। क्योंकि फिंगरप्रिंट आ जाता, अगर पता चल जाता कि ये है, तो उसका फिंगरप्रिंट, घर के आदमी को फिंगरप्रिंट लेता पहले पुलिस वाले, तो पूरा फिंगरप्रिंट, पूरा सबूत अपना मिटा दिया था। जहाँ जहाँ खून, बहुत जगह कुछ था, वो छिटा उटा सब धो दिया था। और यहाँ तक कि उस औरत को, आईएएस की पत्नी को, नहा भी दिया था। ये सब होने के बाद में बोला कि तुम ये सब किया, लेकिन उसके शरीर से गहना क्यों नहीं निकाला तुम? जब इतना गहना उठा के ले गया तो उसके शरीर से गहना क्यों नहीं लिया? तो बोला कि हम जो गहना लिए हैं ये मेरे लिए बहुत था, इसलिए हम वो गहना नहीं लिए। जब वो जाता है तो वहाँ से, जब बाइक से, स्कूटी से वो जा रहा था, G20 मार्ग से निकलता है वो
अहिमा मार्ग रोड से जाता है। अहिमा मार्ग रोड में एक चौराहा पड़ता है। चौराहा पे इकाना इकाना एक जगह होता है, वहाँ पे पुल में जो अपना जो सामान सब होता है, जो गोली बंदूक जो भी था, हथियार था, वो उसी में फेंक देता है। उसी से पुलिस को वहाँ पे पता चलता है इस बात के लिए। तब जाके यहाँ पे पुलिस उसको वारदात पकड़ता है। पकड़ने के बाद में अब न जाने कितना दिन तक उसको जेल मिलेगा। महज इस घटना में पुलिस ने बहुत मेहनत करते हुए मात्र 72 घंटा के अंदर में उस अपराधी को निकाल दिया। अगर इसी में गरीब के साथ भी ऐसा आप लोग करेंगे तो आपको कोई ख़राब नहीं बोलेगा। आप अच्छे लोग के साथ में, वीआईपी लोगों के साथ में तुरंत पुलिस भेज देते हैं। अगर किसी गरीब का हत्या हो जाए तो वहीं घंटा 2 घंटा बाद पुलिस पहुंचती है। यह घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को गलत पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आपको सतर्क करना है। आज के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि मेरे इस वीडियो में जिसका 5 कमेंट सबसे अच्छा होगा, 5 कमेंट, उस 5 कमेंट में से हम 5 को मोबाइल गिफ्ट करेंगे। वो मोबाइल रहेगा ओप्पो रेनो 11। 5 रेनो 11 हम आप लोग के लिए लाए हैं। तो देखते हैं कौन कौन अच्छा कमेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।